हाय फ्रेंड्स, आज के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 6 इंटू रूट 2। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यह अंडर रूट हटाना रहता है। और अंडर रूट हटाने के लिए, ये जो अंडर रूट का साइन है हटाने के लिए, हमें इसे एक तरह से कोई एक्सप्रेशन बनाना है, एक आइडेंटिटी की एक्सपेंड फॉर्म हो जाए, स्क्वायर फॉर्म में हो जाए, कि यह आपका 2 से हाफ पावर कैंसिल आउट हो जाए। तो देखते हैं यह एक्सप्रेसिबल होता है कि नहीं। तो अगर मान के चला जाए कि 11 को क्या लिख सकते हैं, या 11 को लिख सकते हैं 9 प्लस 2, 9 प्लस 2, ठीक है। इन दोनों का सम लेंगे तो 11 होगा। ये आपका 6 है, ठीक है, 6 रूट 2। अभी इसे अरेंज करेंगे, अभी देखा जाए इसे स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लिखा जा सकता 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 3 टू द पावर 2, और ये 2 नहीं है तो इसे स्क्वायर रूट 2 का रेस्ट टू द पावर 2 बना सकते हैं। तो ये बात हो गया। अब देखिए इस चीज को, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो प्लस 2 ए बी देखिए बन जा रहा है 2 इंटू 3 6, 6 रूट 2 हो जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए मतलब 3 और बी मतलब रूट 2, ठीक है। तो देखिए 2 3 जा 6 इंटू रूट 2 आ गया। बात समझ में आ रही है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो उस फॉर्म में है। तो इसे लिखा जा सकता है ऐसे कि 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट हट गया तो इससे कैंसिल हो गया, यानी बचा 3 प्लस रूट 2। यह आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम आएगा तो हम इसे इस तरह से सिस्टमेटिक वे में करके अंडर रूट का जो साइन है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया सिंप्लीफाई पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, मतलब दिए गए जो 3 नंबर्स हैं स्क्वायर रूट फॉर्म में है, तो इसमें कौन होगा बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब इस तरह के प्रॉब्लम आए, मतलब इसमें देखिए रेडिकेंड दिया है 3 दिया है, इसका 4 दिया है, इसका 5 दिया है, इसके रेडिकल क्या है, सॉरी इंडेक्स जो है यहाँ पे 2 छिपा रहता है स्क्वायर रूट में। 2 3 4 का हम एलसीएम लेते हैं, तो सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम क्या होता है, एक हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल देता है। तो लिस्ट कॉमन नंबर प्राप्त करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं, एलसीएम निकालने का ट्रिक है, इसका टेबल पढ़ते जाइए कि ये दोनों भी उसको डिवाइड कर दे। 4 से तो ए हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, तो 4 2 जा 8 पढ़ेंगे तब भी नहीं होगा 3 से, लेकिन 4 3 जा 12 करेंगे तो जो 12 होगा इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो यही एलसीएम वैल्यू होगा, राइट। अब देखिए क्या करते हैं, 2 रूट 3 था, अब इसे हम यहाँ पे इसको 12 बना ले रहे हैं, ये जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, 12 बना लिए। अब क्या करते हैं, इसी से इसको डिवाइड करिए, तो 2 6 जा 12, तो 6 आया तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं, यानी 12 रूट ये 3 पे पावर 6 जो आएगा ये 729 आएगा, 729 एक्सपेंड करेंगे 3 पे पावर 6, यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27, ऐसा एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 729। सेकंड वन देखिए, 3 इस तरह हो जाएगा, तो 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 4 यानी 4 पे पावर 4, और यहाँ पे 12 बन जा रहा है। देखिए इसका इंडिसेस सेम बना रहे हैं सबको, ठीक है। तो 4 पे पावर 4, तो ये आएगा 4 4 जा 16, 4 चौको 16,
64 गुणे 4, 1 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 और 1 25, 256। तो ये आ रहा है 256, यहाँ पर 12 बना दीजिए, ठीक है। एंड सिमिलरली क्या है, ये है 4 रूट, ठीक है, 4 रूट 5, तो ये हो जाएगा, इसे 12 बनाइए, ठीक है। ये जो कॉमन है इसके इंडिसेस के रूप में ले लेंगे और 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12, यानी ये 5 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 जा 25, 25 जा 125, ठीक है। हमने अब मतलब इसके ये बात लिख दिया, इससे ये बात लिख दिया, इससे ये बात लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सब इंडिसेस सेम हो गए हैं, तो देख लीजिए रेडिकेंट किसका बड़ा है, तो रेडिकेंट सबसे बड़ा इसका है, ठीक है। तो रेडिकेंट सबसे बड़ा इसका है, तो ये वाला जो होगा बड़ा होगा, तो इसके सामने वाला ये है, तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा। अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट जो भी है, न्यूमरल लेते हैं या नंबर ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट ऑफ 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था, इसको हम इस तरह बना सकते हैं। तो सिमिलरली इसे भी लिखना है, बट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनाएंगे, ये 4 रूट ऑफ 6 है, यहाँ पे 2 रूट 3 या स्क्वायर रूट 3 बोल सकते हैं, एंड ये आपका क्यूब रूट ऑफ 5 बोला जा सकता है। 3 इंडिसेस है तो क्यूब रूट ऑफ 5। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 2 एंड 3, ठीक है। तो इसमें भी वही बात आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 रूट ऑफ 6 को एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे हम 12 रूट एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो 6, देखिए इससे इसको डिवाइड करते हैं और जो आता है रेडिकेंड में पावर बन जाता है, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स आ रहा है तो रेडिकेंड का पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 6 6 जा 36 एंड 6 जा 216 हो जाएगा, ठीक है, 216 होगा। ये रूट 3 है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, तो ये आपका 3 पे पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 भी लिख लेंगे, तो ये आपका 12 रूट ऑफ 729, राइट। एंड लास्ट वन देख लेते हैं, एंड ये जो है क्यूब रूट ऑफ 5 जो होगा, इसे 12 रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 5 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12, तो 5 पे पावर 4, तो हो जाएगा 12 रूट ऑफ 5 5 जा 25, 5 जा 125, 625 आएगा, ठीक है, 625 आ जाएगा। इस तरह अब हमें कंपेयर कर लेना है, क्या करना है, तो 10 लिख सकते हैं। देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है, कम से अधिक की तरफ बढ़ना, ठीक है, कम से अधिक की तरफ बढ़ना। अगर देखा जाए तो ऐसे लगा सकते हैं, राइट। तो देखिए मिनिमम से मैक्सिमम, तो सबसे छोटा पहले पकड़िए, तो सबसे छोटा ए है, 200 ए है, तो इसे 4 रूट ऑफ 6 ऐसे लगा सकते हैं। इसके बड़ा जस्ट क्या आएगा, ये वाला आ रहा है 625, तो इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 3 रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ 5, फिर लास्ट वाला ये होगा 729 जो सबसे बड़ा होगा, ये रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हमने लिख दिया, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, ठीक। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे एक कॉमन इंडिसेस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जो भी क्यूब रूट का जो एक्सप्रेशन है, क्यूब रूट का एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, न्यूमेरल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका रूट से संबंधित इंडिसेस है, तो इन सब का एक कॉमन ले लेते हैं, उसी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं।
और जो डिवाइड करने के बाद इंडिसेस का आता है तो वही पावर बन जाता है, वही रेडिकेंड का पावर हम बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये सेम हो जाता है तो जो भी रेडिकेंड वैल्यू है उसको इजीली कंपेयर कर लेते हैं कि कौन बड़ा है छोटा है, तो हम ग्रेटेस्ट पता कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पता कर सकते हैं, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी में तो बात आ रही है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर है तो मिनिमम से मैक्सिमम, अगर डिसेंडिंग है तो मैक्सिमम से मिनिमम हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।